મારી ભાષા મારી ભાષા ગુજરાતની તમામ નીચેની કોર્ટો જિલ્લા કોર્ટ હોય કે તાલુકા કોર્ટ હોય ગુજરાતનું ગૌરવ ગુજરાતનું ગૌરવ સ્થાનિક ભાષામાં વડી અદાલતની કાર્યવાહી થવી વડી અદાલતમાં સ્વીકાર થાય તો આમ જનતાને અદાલતની કાર્યવાહી સમજાશે ગુજરાતનું ગૌરવ ગુજરાતનું ગૌરવ। मेरा नाम असीम पंड्या है। मैं गुजरात उच्च न्यायालय मातृभाषा समिति का कन्वीनर हूँ और गुजरात हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन का पूर्व प्रमुख हूँ और सीनियर एडवोकेट हूँ। आज जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है कि कार्रवाई गुजराती भाषा में की जाए, क्या मांग रही है आप लोग? इसके पीछे का मकसद क्या है? इसके पीछे का मकसद यही है कि ये न्याय व्यवस्था प्रजा के लिए बनी हुई है, तो प्रजा को उसकी कानूनी कार्यवाही की माहिती होनी चाहिए। ये बात बार बार हमारे बड़ा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बोली है, राज्यपाल श्री ने बोली है, 4 साल से बोल रहे हैं लेकिन उसका अमल नहीं हो रहा है। तो इस विरोध से हम उनका ध्यान दो रहे कि ये बात हमारी स्वीकारी जाए। अच्छा, दिक्कत कहाँ आ रही है गुजराती भाषा में? अगर मेरा प्रश्न हमारे आदरणीय वड़ा प्रधान को यही है कि आपको क्या दिक्कत है? अगर आप बोल रहे हैं, राज्यपाल श्री बोल रहे हैं, तो उनको दिक्कत क्या है हमें बताइए। मुझे मालूम है, सब कानूनी प्रावधान मुझे मालूम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आज उनकी बहुमति है, संसद में बहुमति है, वो कानून पसार कर सकते हैं। राज्यपाल के पास सत्ता है, वो भी एक अधिकृत संदेश भेज सकते हैं। गुजराती या प्रादेशिक भाषा से प्रजा को बहुत लाभ होगा, क्योंकि सुनील भाई ने बोला कि हर एक निचली अदालत है उसकी कार्यवाही गुजराती में होती है, स्थानिक भाषा में होती है। तो गुजरात की हाई कोर्ट में क्यों नहीं, ये प्रश्न है। अच्छा, जैसे चीफ जस्टिस या जो दूसरे राज्यों से होते हैं, तो हमारी मांग ऐसी है कि अंग्रेजी का सब्स्टिट्यूट नहीं है इन एडिशन टू इंग्लिश लैंग्वेज। सो अंग्रेजी को हम नकार नहीं रहे हैं, अंग्रेजी भाषा का कोई विरोध नहीं है, गुजराती को अधिकृत भाषा स्वीकारा जाए, ऐसी हमारी मान्यता है। सुनील शाह, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मेहसाणा। सुनील साहब, आज जो यहाँ पर आप लोगों का विरोध प्रदर्शन है, इसके पीछे का क्या मकसद रहा? जैसे हम काफ़ी सालों से पहले आज़ाद हो चुके हैं, मगर अभी अंग्रेजी से आज़ाद नहीं हो रहे। हमें ये देखना है कि अगर आज सुप्रीम कोर्ट, आज के न्यूज़पेपर में छपा है कि सुप्रीम कोर्ट के सबसे ज़्यादा ट्रांसलेटेड जजमेंट जो है वो गुजराती में हुए। तो अगर गुजराती में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ट्रांसलेट हो रहा है, तो गुजरात हाई कोर्ट में न्याय क्यों गुजराती में नहीं हो रहा है? जब गुजरात की पूरी जनता गुजराती है, गुजरात की सभी कोर्ट में गुजराती में काम चलता है। गुजरात सरकार ने ऑलरेडी सर्कुलर किया है, उन्होंने डिसीजन लिया है कि जो भी सरकारी परिपत्र रहेंगे, डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, लिटरेचर रहेगा, वो इंग्लिश और गुजराती दोनों में रहेगा। तो वो सेम पोजीशन गुजरात हाईकोर्ट में भी हो सकती है। जैसे कि इंग्लिश का विरोध नहीं है, जैसे असीम पंड्या जी ने बताया, तो हम इंग्लिश का कोई विरोध नहीं कर रहे, मगर इंग्लिश रहे, मगर साथ में गुजराती में भी काम हो सकता है। और अगर ये काम होता है तो गुजराती में जो जाहिर जनता है, पब्लिक है, जो गुजराती समझती है, जैसे अभी हम आज लोग देखते हैं कि गुजरात हाईकोर्ट के जो प्रोसीडिंग्स है वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, मगर पूरा इंग्लिश में होता है। लोग देखने के बाद भी अपने केस में क्या चल रहा है वो समझ नहीं पाते। तो ये जरूरी है कि उनके लिए ये गुजराती भाषा गुजरात हाईकोर्ट में भी परमिशन किया जाए, और ये उसके लिए हम अभी आज धरना कर रहे हैं। तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, गुजरात गवर्नमेंट और गुजरात हाईकोर्ट को विनती है कि गुजरात हाईकोर्ट में भी गुजराती दाखिल परमिशन दिया जाए। मातृभाषा गुजराती है, तो ऐसे में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ये बात सही है, वैसे वो गुजराती है तो कर सकते हैं, मगर वो गुजराती है इसलिए होना चाहिए, वो रीजन नहीं है। क्योंकि समझो अगर किसी और स्टेट से अगर पीएम सीएम है तो वो अलग बात है, मगर जो फंडामेंटल राइट है हमारा
कि जब पूरे गुजरात में, इतना बड़ा गुजरात है जो गुजरात स्टेट सारे इंडिया में एक मेन स्टेट है, बराबर है, तो उसमें अगर उनकी जो लैंग्वेज है वो अगर मानी नहीं जाए तो क्या करने का। तो इसलिए ये चाहिए, मगर पहली बात ये है कि लोगों को जो लैंग्वेज में समझ आता है उस लैंग्वेज में न्याय होना चाहिए। जैसे एक पॉइंट आपको और भी बताऊंगा कि जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसमें प्रोविजन है कि जो जजमेंट दिया जाएगा वो जजमेंट जिसके लिए दिया जा रहा है वो जो लैंग्वेज में समझता है वो लैंग्वेज में देना चाहिए। ऐसा एक्ट में ऑलरेडी प्रोविजन है, तो फिर उसका न्याय क्यों गुजराती में नहीं।